छत्तीसगढ़ में अब एक बार फिर से भगवान राम को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। जहां एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बीजेपी शासनकाल को रामराज बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी शासनकाल को रावण राज को रामराज बताकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान करने का आरोप लगा रही है। दरअसल इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरा चल रहा है। हाल ही में सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जनता के सामने दिए गए भाषण में बीजेपी शासनकाल को लेकर खूब खरी-खोटी सुनाई थी। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि न तो उनके राज में भूपेश बघेल, उनकी मां और उनकी बेटियों को किसी थाने में बुलाया गया था, न ही कोई समन या नोटिस भेजा गया था। वो खुद ही थाने के बाहर जाकर बैठ गए थे। 15 साल के भाजपा के शासनकाल में रामराज था और शांति भी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये भेंट मुलाकात में नौटंकी करते हैं और जिस प्रकार भेंट मुलाकात में घड़ियाली आंसू बहाने का काम राजनांदगांव में किया, झूठ बोलने का काम किया। साफ शब्दों में कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि उनको, उनकी माँ को, उनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया। सरासर झूठा है। कहीं कोई सम्मन जारी नहीं हुआ, कहीं बुलाया नहीं गया। ये अपनी राजनीति पकाने के लिए उस दिन कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था, ये अलग से गए थाने के सामने, बिना बुलाए थाने के सामने बैठे, और आज वो बोल रहे हैं कि मुझे थाने में बुलाया गया, अपमानित किया गया। 15 साल भूपेश जी रामराज था, छत्तीसगढ़ में शांति थी। 15 साल में राम राज्य रहा है, इसका हम लोग कितना खामियाजा भोगे हैं, आम जनता कितना खामियाजा भोगा वो जानते हैं। आदिवासियों की ज़मीन चली गई, सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूस दिए गए, फिर नक्सली बताकर इनकाउंटर किए गए, जीरम में हमारे नेता शहीद हो गए। तो ये राम राज्य था। किस प्रकार से लूट मची थी वो सब ने देखा है। तो 15 साल के कार्यकाल का रिजल्ट आ गया, 15 सीट में सिमट गए। मामला यही नहीं रुका। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के रामराज वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने बीजेपी और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कामों और घोटालों की तुलना कर डाली। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा, रमन सिंह अपने 15 साल के अत्याचारी, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार और घोटाला गड़बड़झाला के कार्यकाल को रामराज बता रहे हैं, लेकिन रामराज का वास्तविक मायने पता नहीं है उन्हें। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो बीजेपी के शासनकाल को रावण राज करार दे डाला। डॉक्टर रमन सिंह जी को राम राज और रावण राज में अंतर पता नहीं है। असल मायने में रमन सरकार का 15 साल का शासनकाल रावण राज का प्रतीक है। उस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल जी को, उनके माता जी को, उनकी धर्मपत्नी को थाने में जबरदस्ती बुलाकर प्रताड़ित किया गया, डराया गया, धमकाया गया, उनकी पैतृक संपत्ति को नाप करवाया गया। झलियामारी बालिका आश्रम में आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। झीरम घाटी राजनीतिक षड्यंत्र हत्याकांड हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रथम पंक्ति नेताओं की शहादत हो गई। आदिवासियों की जमीन को छीना गया। पेद्दाकलूर, साड़केगुड़ा और मीनक खलको कांड पूरा प्रदेश आज भी नहीं भूला है। उस दौरान किसान हताश परेशान थे, हजारों किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हुई। अगर कोई खुश था तो रावण राज के समर्थक खुश थे। रमन सरकार के मंत्री सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के बाद घोटाले और भ्रष्टाचार करते थे। कमीशन खोरी करना रमन सरकार का मूल काम था। रमन सरकार के शिक्षा मंत्री अपने पत्नी के स्थान पर दूसरे महिला को बैठाकर परीक्षा दिलाते थे। ये रावण राज का प्रतीक है, इसे रामराज नहीं कहा जाता। बहरहाल रामराज को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत तेज है और दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां एक और दोनों पार्टियां खुद के कामकाज की सराहना कर एक दूसरे को घेरने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर दोनों खुद को आदिवासी हितैषी साबित करने में जुटी हैं। अब देखना होगा 2023 के चुनाव में जनता किसका साथ देती है।